नमस्कार दोस्तों, टेंस के मैजिक एपिसोड्स की अगली कड़ी में हम सीखेंगे आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब हमें बताना है कि प्रेजेंट में कोई काम है जो पूरा हो गया है तो हमें इस टेंस का यूज करते हैं। देखिए नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट की बात है। अब परफेक्ट का मतलब है कि अब इसमें कोई चीज़ बाकी नहीं है, कंप्लीट हो चुका है। तो यही हमको ध्यान रखना है, परफेक्ट। और जब हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी के वाक्य के अंत में इस प्रकार के शब्द आते हैं आपके, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूँ। और जैसे लिया है, मैंने नहा लिया है, दिया है, किया है, ली है, उसने चाय पी ली है, दी है या की है। तो मुख्य रूप से हमको ध्यान ये देना है कि ये जो होगा काम पूरा हो चुका है प्रेजेंट में, कंप्लीटेड एक्शन इन द प्रेजेंट। तो वैसे भी आप दो टेंस समझ चुके हैं तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए आगे, अफर्मेटिव जो स्वीकारात्मक होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 का मतलब है आपका जो मेन वर्ब आएगा उसका थर्ड फॉर्म लगेगा। आपने 3 फॉर्म पढ़े हैं, उसी में से जो तीसरा फॉर्म है वो लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सरल है, ध्यान से देखिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखिए यहां पे है दो, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज है और हैव है, तो दोनों में से एक लगना है। तो देखिए हैज किस में लगेगा, हैव किस में लगेगा। तो इसका सीधा और सिंपल फार्मूला है, ये आपने पर्सन पढ़ा है पहले भी, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है मैं, उसका प्लूरल होता है वी। सेकेंड पर्सन में होता है यू, और यू जो है सिंगुलर नहीं होता, यू इज़ ऑलवेज प्लूरल। थर्ड पर्सन में आपका आता है ही, सी, इट, मतलब वह, और कोई भी सिंगल नाम आता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी का भी, वो थर्ड पर्सन में आता है, उसका ये सिंगुलर नंबर है। और ये है प्लूरल इसका होता है दे, और सिंगल नेम का प्लूरल होता है प्लूरल नेम। तो यहाँ पे ये जो थर्ड पर्सन है ही, सी, इट आता है और कोई भी सिंगल नेम आता है, तो इसके साथ लगना है आपका हैज, और उसको छोड़ के बाकी सभी के साथ लगेगा हैव। उसमें इंक्लूडिंग आई भी है, इसमें भी हैव लगेगा, और ये बाकी सारे प्लूरल है, इसमें आपका हैव लगेगा। तो आपको ध्यान यही रखना है कि थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर में है, तो उस सब्जेक्ट के साथ में हमको लगाना है हैज, बाकी सभी के साथ में हैव। चलिए देखते हैं एग्जांपल। मैं खेल चुका हूं, आई के साथ अभी हमने देखा कि आई के साथ हमको हैव लगाना है, आई हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म खेलना, यहां पे खेलना है प्ले का थर्ड फॉर्म होगा प्ले, प्लेड, प्लेड। तो क्या हो जाएगा, आई हैव प्लेड। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता, जैसे मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, तो आई हैव प्लेड फुटबॉल, या कोई भी जो गेम आएगा, एनी गेम आप वहाँ पे लिख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। तुमने पाठ पढ़ लिया है, तुमने, यू, है सब में से क्या आएगा, हैव आएगा। यू जो होता है प्लूरल में होता है, यू हैव। पढ़ना, रीड का मतलब होता है पढ़ना, और सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है रेड। स्पेलिंग वही रहता है, बस हम रीड को रेड बोलते हैं। तो यू हैव रेड पार्ट, यू हैव रेड द लेसन। इसको देखते हैं। उसने चाय पी ली है, सी हैज, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर में है, सी हैज टेकन टी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। गाय दूध दे चुकी है, गाय थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, द काउ हैज गिवन मिल्क। तुमने खाना खा लिया है, यू हैव ईटन फूड। अब यहाँ पे आप ईटन के बदले टेकन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से वर्तमान में जो भी काम कंप्लीट हो चुका है उसको हमें बताना है। तो इस टेंस की मदद से हम सारे आपके ट्रांसलेशन, सारे आपके सेंस बना सकते हैं। चलिए इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कैसे बनता है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। देखिए
जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आता है, किसी टेंस में ऑलरेडी जब हेल्पिंग वर्ब दिया जाता है तो उसके बाद में नॉट लग जाता है और आपका नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव में से लगाएंगे एक, उसके बाद लगाना है आपको नॉट, उसके बाद V3 ही रहेगा अब प्लस ऑब्जेक्ट, कोई चेंजेस नहीं, केवल नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। एग्जाम्पल देखते हैं, तुमने अपना होमवर्क नहीं किया है, ठीक है, ये हो गया आपका यू के साथ आएगा हैव, यू हैव, अब उसके बाद डायरेक्ट लगा दीजिए नॉट, यू हैव नॉट, ये V3 ही रहेगा, नहीं किया है, डू माने करना और उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, यू हैव नॉट डन अपना होमवर्क, योर होमवर्क। ये आपका हो गया कंप्लीट। मैंने कपड़ा नहीं धोया है, आई के साथ लगेगा हैव, ये हो गया आपका नॉट, आई हैव नॉट, धोना का होता है वॉश का थर्ड फॉर्म हो गया वॉश्ड, आई हैव नॉट वॉश्ड, क्लॉथ से लिख सकते हैं या माई क्लॉथ से लिख सकते हैं, माई क्लॉथ्स। थर्ड देखिए, उसने यह फिल्म नहीं देखी है, ही हैज़ नॉट, हैज़ लगेगा ही के साथ में, ही हैज़ नॉट वॉच्ड, वॉच माने देखना, ही हैज़ नॉट वॉच्ड दिस मूवी। तो इस प्रकार से हो जाता है। अब देखिए कुछ रैंडम बेसिस पे और एग्जांपल देखते हैं। हमने प्रश्न का उत्तर दे दिया है, ये पॉजिटिव में है, ये हो गया आपका वी के साथ लगेगा हैव, प्लूरल में है, वी हैव उत्तर दे दिया है, आंसर्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगा, आंसर का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आंसर्ड, वी हैव आंसर्ड प्रश्न का, वी हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस। सुमित वीडियो डाउनलोड नहीं किया है, निगेटिव में है, सुमित हैज आ जाएगा, हैज नॉट, डाउनलोड का थर्ड फॉर्म डाउनलोडेड, डाउनलोडेड द वीडियो। सुमित हैज नॉट डाउनलोडेड द वीडियो। श्रीनिवास अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुका है, ये नाम है श्रीनिवास, श्रीनिवास हैज आएगा, पूरा कर चुका है, पूरा करना कंप्लीटेड, श्रीनिवास हैज कंप्लीटेड, क्या पूरा कर चुका है, ग्रेजुएशन, श्रीनिवास हैज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन। अगला देखिए, शिक्षक ने सूचना दे दिया है या शिक्षक ने सूचना दे चुके हैं, शिक्षक सूचना दे चुके हैं। द टीचर हैज़ इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म मतलब होता है सूचना देना, थर्ड फॉर्म हो गया इन्फॉर्म्ड। मैं नहीं नहाया हूँ, मतलब बता रहा है कि मैं नहीं नहा चुका हूँ, अभी तक मैं नहीं नहाया हूँ। आई हैव नॉट टेकन अ बाथ। तो इस प्रकार से वर्तमान में जो भी काम पूरा होता है उसको आप इस टेंस की मदद से बना सकते हैं। इसमें मुख्य बात है वो ध्यान ये रखना है कि वर्तमान में जो एक्शन है, काम है, वो पूरा हो चुका होना चाहिए, पहला। दूसरा, हैज़ हैव लगना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर सब्जेक्ट आता है उसके साथ हैज़, बाकी सभी के साथ हैव के जो। और तीसरा मेन बात है, जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पे V3 में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये V3 ही रहेगा। अब ये टेंस आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। थैंक यू।